करंटली मिचेल स्टार्क ने ओवरटेक किया ग्रेट वसीम अकरम को टेस्ट विकेट टैली में। 414 विकेटें थी वसीम अकरम की 104 टेस्ट मैचेस में। मिचेल स्टार्क ने ओवरटेक किया उनको 102 टेस्ट मैचेस खेल के। तो ये एक डिबेट शुरू हो गई दुनिया में। इस डिबेट को कहा जाता है कि अब ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कौन हो सकता है। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा कंपैरिजन लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ग्रेट कौन है, डिसाइड आप खुद करेंगे कि ग्रेट टेस्ट या वनडे या एवर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कौन सा है। मिचेल स्टार्क करंट एरा का, मॉडर्न एरा का, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। लेकिन जब मैं वसीम अकरम के तरफ देखूं तो वसीम अकरम क्रिकेट हिस्ट्री का लेफ्ट आर्म पेस बॉलर सबसे बड़ा है। वो कैसे है? वसीम अकरम की टोटल टैली जो विकेट्स हैं वो 916 है। 916 विकेट्स वसीम अकरम ने इंटरनेशनल कैरियर में ली हुई हैं, जिसमें 502 विकेटें उसकी वनडे क्रिकेट में हैं। मिचेल स्टार्क की अभी तक वनडे क्रिकेट में शायद 250 विकेटें भी नहीं हुई। तो ओवरऑल अगर मैं टैली करूं तो वसीम अकरम इन टर्म्स ऑफ विकेट स्टैटिस्टिकली फार बेटर देन मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ने अपनी होम सॉइल के ऊपर 248 विकेट्स ली हैं। लेकिन जब मिचेल स्टार्क अपने होम ग्राउंड से बाहर निकलते हैं, मतलब एशिया में आते हैं, इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान में, तो उनके 9 मैचों में जस्ट 17 विकेट्स हैं। और वसीम अकरम के मिचेल स्टार्क के होम सॉइल पे 9 मैचों में 36 विकेटें हैं। चले ये भी मान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे फास्ट बॉलर वहाँ नहीं बच पाए, वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए। वसीम अकरम के पास स्विंग थी, वो बैट्समैन के साथ खेलते थे, दोनों तरफ विकेट्स के बॉल स्विंग करते थे बड़े छोटे स्टार्ट के साथ। और अपने स्टार्टिंग कैरियर में वसीम अकरम भी टेरर के नाम से जाने जाते थे। वसीम अकरम के पार्टनर वकार यूनुस, 2 Ws की मशहूर जोड़ी, और इन दो फास्ट बॉलर्स ने उस वक्त तबाही मचा रखी थी। अब अगर एक बॉलर लेफ्ट आर्म वसीम अकरम को ओवरटेक कर ले तो उनकी ग्रेटनेस में बिल्कुल कमी नहीं आएगी। मैं कुछ स्टैट आपके सामने रखूंगा, वो बॉलिंग बैटिंग दोनों में एज अ प्लेयर भी देखे जा सकते हैं कि कौन बेहतर है, वसीम अकरम या मिचेल स्टार्क। तो स्टैट की बात करूं तो वसीम अकरम के टोटल विकेट्स जो हैं वो 916 विकेट्स हैं। 502 ओडीआई की, 414 टेस्ट मैच की। इसमें 2 हैट्रिक्स वसीम अकरम की टेस्ट में है और 2 ही हैट्रिक्स उनकी ओडीआई क्रिकेट में हैं। वसीम अकरम ने बैटिंग में 257 नॉट आउट, मोस्ट रन्स इन सिंगल टेस्ट इनिंग बाय अ नंबर 8 बैटर इज स्टिल वसीम अकरम। उसी इनिंग में वसीम अकरम ने 12 छक्के लगाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक ही टेस्ट इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी वसीम अकरम के पास है। उसी इनिंग में वसीम अकरम ने सकलैन मुश्ताक के साथ मिलकर 313 की पार्टनरशिप बनाई, जो कि 9th विकेट की स्टिल हाईएस्ट पार्टनरशिप है। वसीम अकरम की प्लेयर ऑफ द मैच जो है टेस्ट में वो 17 अवार्ड्स हैं, 17 अवार्ड, मोस्ट बाय एनी बॉलर। अभी तक किसी के प्लेयर ऑफ द मैच 17 अवार्ड्स नहीं हैं। और LBW, लेग बिफोर विकेट, ये एक ऐसी विकेट है जिसको बैट्समैन अपनी बेइज्जती समझते हैं कि LBW आउट होना, मतलब ना बैट के साथ बॉल लगी और टांग पे बॉल खा ली। वसीम अकरम की 119 विकेट्स हैं, जस्ट LBW की बात कर रहा हूँ। मिचेल स्टार्क की बात करूँ तो एक सिंगल वर्ल्ड कप में 27 विकेट्स हैं, ये भी मोस्ट है किसी बॉलर की, और ये भी एक रिकॉर्ड है। मतलब मिचेल स्टार्क भी वसीम अकरम से कम नहीं है जब मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। तो मोस्ट टेस्ट विकेट्स ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क में क्रिकेट बाकी है अभी, गालिबन शायद वो 50 विकेटें में भी 100 विकेटें भी मजीद ले सकते हैं। मतलब वो 500 का बैरियर जो है ये क्रॉस कर सकते हैं, जो वसीम अकरम ने वनडे में क्रॉस किया हुआ है। विकेट्स लेने के बाद, रिकॉर्ड तोड़ने के बाद, मिचेल स्टार्क खुद ये कहते हैं कि मैं अभी तक गॉट नहीं हूँ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब ये कंपैरिजन नहीं बनता कि आप मेरा कंपैरिजन वसीम अकरम के साथ करना शुरू कर दें। वो खुद क्लेम करते हैं कि वसीम अकरम फार बेटर बॉलर दैन मी। और ग्रेट वसीम अकरम की बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि मिचेल स्टार्क ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो एक बहुत ग्रेट बॉलर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वह 500 विकेटें भी लेगा। मिचेल स्टार्क ने इंडिया और पाकिस्तान में आके जिस तरह बॉलिंग की, और ये जो विकेटें हैं ना पाकिस्तान इंडिया की, इन्हें ग्रेव यार्ड तस्वर किया जाता है बॉलर्स का कि ये बॉलरों का कब्रिस्तान है। वसीम अकरम की यहाँ एवरेज है 22.22 विकेट की एवरेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में,
और मिचेल स्टार्क की वहाँ एवरेज अपने ग्राउंड पे 25 है। तो एवरेज का क्लियरली डिफरेंस है यहाँ पे। मतलब वसीम अकरम यहाँ बेहतर बॉलर है। फिर मैं एरा की बात करूँ तो वसीम अकरम के एरा में अगर मैं बैट्समैन गिनाना शुरू करूँ तो आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि आप जानते हैं कि उस एरा में कौन कौन से बैट्समैन थे। सुनील गावस्कर, ग्रेट, बल्कि ग्रेटेस्ट विव रिचर्ड, एलन बॉर्डर, स्टीवा, मार्कवा, मैथ्यू हेडन, गिलक्रिस्ट, कैलिस, गैरी क्रिस्टन, मतलब जिस मुल्क की भी आप बात करें, सचिन तेंदुलकर, गंगोली, ड्राविड, लक्ष्मण, इन सब को वसीम अकरम ने बॉल किया और ये सब अपने मुंह से मानते हैं कि वसीम अकरम एक बहुत बड़ा बॉलर है। अब भी जब भी बात होगी ना ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म की, तो मेरे ख्याल से जो पहला नाम आपके जहन में आएगा वो वसीम अकरम ही होगा। तो वसीम अकरम की जो 36 विकेटें हैं 9 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि वहाँ पे किसी बॉलर का परफॉर्म करना इतना आसान काम नहीं है। बैटिंग में भी वसीम अकरम ने बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। और वसीम अकरम का जो स्विंग का काम था, जैसे सुल्तान ऑफ स्विंग अब भी वसीम अकरम को कहा जाता है। मिचेल स्टार्क का जो करंटली एरा है वो कि इतने बड़े बड़े बैट्समैन नहीं रहे, लेकिन फिर भी 414 विकेट्स लेना मेरे ख्याल से यही बहुत है उसके लिए कि उसका कंपैरिजन जो है वो ग्रेट वसीम अकरम के साथ किया जा रहा है। आपका कंपैरिजन अगर किसी बड़े प्लेयर के साथ किया जाए तो ये भी कामयाबी है आपकी। और इस सीरीज़ में, एशेज़ में, सिंगल हैंडेडली, मतलब अकेला मिचेल स्टार्क वर्सेस फुल साइड ऑफ इंग्लैंड, और करंटली मेरे ख्याल से इंग्लैंड की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है जो एशेज़ खेल रही है, और शायद वीकेस्ट टीम है ऑस्ट्रेलिया की जो एशेज़ में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। लेकिन इसमें देखें मिचेल स्टार्क ने 2 टेस्ट मैचों में 18 विकेट्स ली हैं, और इस मैच में तो उसने बैटिंग भी की है, बैटिंग में भी उसने 87 स्कोर किया मिचेल स्टार्क ने। दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच रहा। एशेज़ में 2-0 मिचेल स्टार्क की वजह से, जस्ट मिचेल स्टार्क की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने सिंगल हैंडेडली ये मैच, वन साइडेड मैच है, कोई कंपटीशन नहीं, कोई मुकाबला नहीं हुआ कि आप ये कहें कि इन दोनों मैचों में किसी भी टाइम इंग्लैंड ने डोमिनेट किया हो ऑस्ट्रेलिया को, ऐसा नहीं हुआ। तो ये मिचेल स्टार्क ही हैं जिन्होंने सिंगल हैंडेडली, पैट कमिंस भी नहीं है और हेजलवुड भी नहीं है, इन दोनों की गैर मौजूदगी में उस अकेले बंदे ने फास्ट बॉलिंग यूनिट संभाला और ऑस्ट्रेलिया को एशियज़, मतलब ये एक जंग है जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है आपस में क्रिकेट मैच में, तो एशियज़ को वो वर्ल्ड कप से बड़ा तस्वुर करते हैं। मतलब ये लेगेसी चलती आ रही है एशियज़ की। तो एशियज़ में एक ही बंदे का परफॉर्म करना अपने 2 लेजेंड्स की गैर मौजूदगी में, ये भी इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा कारनामा है। डिबेट यहाँ ख़त्म नहीं होती, मुकाबला चलता रहेगा। देखते हैं मिचेल स्टार्क का करियर कहाँ जाके ख़त्म होता है। मे बी वो 500 विकेट्स ले लें, 550 ले लें, लेकिन टोटल टैली 916 विकेट्स जो वसीम अकरम की हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वसीम अकरम उसके करीब भी पहुंच सकते हैं, और मिचेल स्टार्क उसके करीब भी पहुंच सकते हैं। जो मिचेल स्टार्क को 916 विकेट्स लेना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नज़र आता है, क्योंकि 36 ईयर एज हो चुकी है और हम जानते हैं कि गोरे ज़्यादा क्रिकेट नहीं थे खेलते। स्टिल 36 की एज में, मतलब इस एज में बहुत सारे प्लेयर जो हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर जो हैं, वो रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन अभी भी ही इज़ बॉलिंग लाइक अ यंग फास्ट बॉलर। और आजकल तो यंग भी इस तरह की बॉलिंग नहीं करते। 140 150 क्लिक कर रहा है। और इंग्लैंड के करंटली जो बड़े बड़े बैटर्स हैं जिनमें जो रूट भी शामिल हैं, उसने उनको नाच नचाया हुआ तकनीक का। इसमें कोई शक नहीं कि मिचेल स्टार्क एक ग्रेट बॉलर हैं, लेकिन इनका कंपैरिजन करना वसीम अकरम के साथ, ये इट्सेल्फ वसीम अकरम की लेगेसी के साथ जाती है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हम पाकिस्तानी और हम कहें कि नहीं जी वसीम अकरम बेहतर है। दुनिया मानती है कि वसीम अकरम इज़ फार बेटर बॉलर। इटसेल्फ मिचेल स्टार्क खुद मानता है कि वसीम अकरम इज़ फार बेटर बॉलर दैन मिचेल स्टार्क। स्टैटिस्टिकली टेस्ट क्रिकेट में मिचेल स्टार्क उससे ऊपर जा चुके हैं विकेट्स में, लेकिन अगर आप बात करें टैलेंट की, लेगेसी की और मास्टरी की, तो वसीम अकरम की बॉलिंग जो है वो एक शायरी थी। वो शायरी की तरह बॉल करते थे। एक ही स्टाइल से, एक ही एंगल से बॉल को दोनों जगह मूव करना, चाहे वो नई बॉल हो या पुरानी बॉल हो, ये फ़न वसीम अकरम से बेहतर कोई नहीं जानता था।